भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान। प्यारे बच्चों, आप देखो, भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान, आपने हमारा चैप्टर का नाम क्या है? भूगोल एक विषय के रूप में, मगर यहाँ पे क्या आ रहा है आपके? भौतिक भूगोल आ रहा है। यानी कहने का मतलब जो हमारी पुस्तक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, तो क्या आ रहा है? भौतिक भूगोल। अकेला भूगोल नहीं आ रहा है, क्या लगा हुआ है? भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल को हमने कई ब्रांचेज में विभाजित किया था। कौन कौन सी में? जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और सोहिल ज्योग्राफी या बायो ज्योग्राफी में। इसका जो नेचुरल साइंस है, आगे क्या है? प्राकृतिक विज्ञान। नेचुरल साइंस, जो चीज़ हमें क्या मिल रही है? नेचर से मिल रही है, उन दोनों का आपस में किस प्रकार से संबंध है। जैसे हमने जन्म लिया, हमने पर्वत देखे, पठार देखे, मैदान देखी, नदियाँ देखी, झीलें देखी, ये क्या है? ये नेचर है, यानी गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति देन उपहार है। तो हमने देखा, और इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है? विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ। तो आप कहोगे सर विज्ञान में तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, मगर ये क्या है? प्राकृतिक विज्ञान है। और भूगोल भी क्या है? एज ए साइंस है, यानी विज्ञान है। यदि आप अगली कक्षाओं में जाओगे, जैसे आप ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो जैसे ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें जो भूगोल है आपका, ज्योग्राफी सब्जेक्ट, वो आपके साइंस में भी चलता है और आर्ट्स में भी चलता है। आप बीएससी करोगे तो भी आप ज्योग्राफी ले सकते हो, और यदि आप आर्ट्स में बीए करते हो तो भी आप ज्योग्राफी ले सकते हो। यानी दोनों सब्जेक्ट, दोनों फैकल्टी या दोनों स्ट्रीम में क्या मिलेगा आपको? भूगोल मिलेगा। यदि बीए वाला बच्चा क्या करता है, आगे जाके एमए करता है, पीजी करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो उसको क्या मिलेगी? एमए की डिग्री मिलेगी। और यदि बीएससी में जिसने सब्जेक्ट रखा है और वो आगे जाके पीजी करता है तो उसे एमएससी में डिग्री मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, बड़ी काम की बात है। भूगोल क्या है? एज ए साइंस सब्जेक्ट भी है, यानी विज्ञान विषय भी। और इसमें हम इस दोनों की क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, आपस में इनके संबंध देखेंगे, इंट्राप्रश्न करेंगे कि आपस में ये किस प्रकार से कोरिलेट है, किससे? प्राकृतिक विज्ञान से। तो देखते हैं कि भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक विज्ञान से क्या है? अंतराप्रश्न है। तो पहले भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। आओ बच्चों, ये देखो आप, ये भौतिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी? भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और मृदा भूगोल। ये क्या है? भौतिक भूगोल की शाखाएं। इसमें आप जैव भूगोल भी जोड़ सकते हो, पर्यावरण भूगोल भी जोड़ सकते हो। यानी ये मेन ब्रांच है किसकी? फिजिकल ज्योग्राफी की। आगे अपन और इसकी विस्तृत विवेचना करेंगे कि इनमें भी किसका अध्ययन किया जाता है। वो अगले अपने पार्ट वीडियो 3 में, उसमें पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे कि ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी एंड फिजिकल, ब्रांचेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल की शाखाएं और मानव भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी। अब देखो, भू आकृति विज्ञान, यानी भू आकृति विज्ञान का मतलब क्या? यानी हमारे जो धरातल है, हमारा जो क्या है स्थल मंडलीय भाग है, उसके अंदर जो जो भू आकृतियां हैं, जो जो चीज़ें दिखाई देती है, उनका अध्ययन हम किस में करेंगे? उसका अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान में करेंगे। यानी हमें अध्ययन करना है, पृथ्वी की उत्पत्ति को जानना है, संरचना को जानना है, हमें महाद्वीप और महासागरों के बारे में जानना है, हमें उनकी उत्पत्ति के बारे में जानना है, हमें चट्टानों के बारे में जानना हो, या हमें नदी के बारे में जानना हो, पवन के बारे में जानना हो, हमें उनसे बनी हुई स्थलाकृतियों के बारे में जानना हो, हमें अपक्षय के बारे में जानना हो, हमें अपर्दन के बारे में जानना हो, या हमें अनाच्छादन के बारे में जानना हो, तो उन सभी का किसमें अध्ययन किया जाएगा? भू आकृति विज्ञान में। किसमें? भू आकृति विज्ञान में। अब इसको देखते हैं कि ये प्राकृतिक विज्ञान से किस प्रकार से संबंध है। हमारा जो टाइटल है वो क्या है? भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान। तो अब हम ये भी चर्चा कर लेते हैं साथ साथ में कि ये प्राकृतिक विज्ञान से किस प्रकार से संबंध है। तो इसमें ये देखो, भू अगर्भिक विज्ञान, जियोलॉजी,
क्या, भू आकृति विज्ञान, या जिसे बोलते हैं हमें जियोलॉजी, और इसको बोलते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी। आप चाहो तो इनको प्यारे बच्चों नोट कर लो, ये डायग्राम आपको पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलेगा। आपकी सुविधा के लिए और आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए हमने एक छोटा सा क्या किया है, प्रयास किया है, जिससे आपके जो ये इमेज है वो आपके मस्तिष्क में सेट हो जाए और आपको जो चीज़ों की समस्या आ रही है उनका समाधान स्वतः हो जाए। इसके लिए हमने क्या किया, इस डायग्राम की रचना की। अब देखो ये जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब है भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान का मतलब यानी ज्वालामुखी कैसे आते हैं, चट्टानों का रूप कैसे है, यानी भूगर्भ के नीचे क्या क्या हलचल है, दुर्बलता मंडल क्या है, लावा क्या है, मैग्मा क्या है, इन चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। ये कौन सा विज्ञान है, ये प्राकृतिक विज्ञान है। तो ये भूगर्भीय विज्ञान इसकी एक ब्रांच है। तो इसी में भी हम यही देखते हैं, किसमें, भू आकृति विज्ञान में, कि ज्वालामुखी कैसे बने, पर्वत कैसे बने, पठार कैसे बने, मैदान कैसे बने, भूकंप कैसे आया, और लावा कैसे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है, उनका घनत्व कैसा है, दबाव कैसा है, तापमान कैसा है, प्रत्येक साधन कौन सा है, और प्रत्येक साधन, ये हम इसमें चर्चा करते हैं। तो हो गई कंसेप्ट क्लियर। दोनों आपस में क्या है, कोरिलेट है, आपस में अंतर संबंधित है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं जलवायु विज्ञान। कौन सा विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे, क्लाइमेटोलॉजी, यानी जिसके बारे में जलवायु का अध्ययन किया जाए। और ये क्या है, मौसम विज्ञान, यानी एक इसका क्या है, संस्थान भी है मौसम विज्ञान की, जो हमें वायुदाब, तापमान, वर्षा इनके बारे में बताता है। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, अंतर संबंधित। इसको लिखना चाहो तो लिख लो मीट्रियोलॉजिकल या मीट्रियोलॉजी। अगला देखते हैं समुद्र विज्ञान। आप समुद्र विज्ञान में देखोगे महासागरों के बारे में, समुद्रों के बारे में, उनके जल के बारे में, उनके तापमान के बारे में, उनकी लवणता के बारे में, उनके संसाधनों के बारे में। किसमें, समुद्र विज्ञान में, जिसको बोलते हैं हम ओशियनोग्राफी। और जल विज्ञान, इसको बोलेंगे हम हाइड्रोलॉजी। तो यानी आप हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करोगे, जल विज्ञान, यानी जल के बारे में जानोगे, वही जल में क्या संसाधन है, क्या खनिज है, कौन से तत्व है, क्या लवणता है। तो दोनों का आपस में क्या है, अंतर संबंध है। मृदा भूगोल, आपने मृदा के बारे में देखा था। और क्या, मृदा विज्ञान, पेडालॉजी, इसको आप लिख लो सॉइल ज्योग्राफी, और इसको लिख लो आप पेडालॉजी। तो यानी प्यारे बच्चों, आपको इस डायग्राम से स्पष्ट हो गया होगा कि जो प्राकृतिक विज्ञान की ब्रांचेज है और जो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांचेज है, उन दोनों में समान समान अध्ययन किया जाता है और दोनों आपस में क्या है, अंतर संबंधित है। जिस प्रकार से हमारा एक शरीर है, इस शरीर के अंदर हमारे क्या है, अलग अलग अंग है, कहीं पे हाथ है, कहीं पे कान है, कहीं पे क्या है, पैर है, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूरे शरीर की रचना किससे हुई है, इसी से। इसी प्रकार ये चीज़ें भी आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। तो बच्चों कंसेप्ट क्लियर कि जो हमारा भौतिक भूगोल है और प्राकृतिक विज्ञान है, उसकी सभी शाखाएं आपस में क्या है, अंतर संबंधित है, या अंतरापृष्ठ है, इंट्राफेस। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान से संबंधित है। कौन सी, परंपरागत भौतिक भूगोल, यानी पुरानी भौतिक भूगोल किससे, भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से क्या है, निकट का संबंध है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और मृदा भूगोल का आपस में प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है। आपको लग रहा होगा कि सर वास्तव में हमें क्या आ रहा है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, क्योंकि हम जब एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक देखते हैं बच्चों, तो उसमें डिटेल से लिखा हुआ है, जैसे निबंध लिखा हुआ।
तो हमें लगता है पता नहीं क्या रामायण लिखी हुई है, और हमने तो क्या लिया है, नया नया सब्जेक्ट लिया है। मगर आपको क्या नहीं करना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। कौन? क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से, किनसे? भूआकृति विज्ञान किससे? भौमिकी से। जल विज्ञान किससे? मौसम विज्ञान से। सामुद्रिक विज्ञान किससे? जल विज्ञान से। और मृदा भूगोल किससे? मृदा विज्ञान से। ये सूचनाएं इन्हीं से प्राप्त करते हैं, यानी इन्हीं विज्ञानों से क्या, भूगोल अपनी सूचनाएं प्राप्त करती है। तो क्या हुआ, हमारा संबंध निकट का संबंध हुआ। किसका? भौतिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से। इधर देखो एक डायग्राम और आपको मैं दिखाता हूँ, एक डायग्राम बना रखा है आपके लिए, ये भी देखो। यानी ये एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी है, यानी ज्योग्राफी के क्या दिखाए हैं आपको, तत्व दिखा रखे हैं। इन एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी और नेचुरल साइंस हमने एक तरफ रखा है, कल्चरल ज्योग्राफी और सोशल साइंस हमने एक तरफ रखा। यानी फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या करेंगे, लैंड फॉर्म्स का अध्ययन करेंगे। लैंड फॉर्म्स का मतलब क्या होता है बच्चों, स्थल रूपों का अध्ययन करेंगे। किनका अध्ययन करेंगे? स्थल रूपों का, यानी कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ जिले, और उन्हीं का अध्ययन किसमें करेंगे हम, प्राकृतिक विज्ञान में करेंगे। फिर हम रॉक्स और चट्टानों की बात करेंगे, यानी चट्टानों और खनिजों के बारे में समझेंगे। यानी हम क्या करेंगे, जो हमारा विषय है प्राकृतिक विज्ञान का, कौन सा, भौमिकी विज्ञान। उस भौमिकी विज्ञान में भी हम क्या पढ़ते हैं, चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के अंदर कौन सी चट्टानें पाई जाती है और किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, और इनमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो उनका अध्ययन भी इसमें भी करेंगे हम फिजिकल ज्योग्राफी में। और इससे भी, क्योंकि अभी आपने देखा कि ये किससे प्राप्त करते हैं, विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, फिर वाटर, जल की बात की हमने किसमें, ओशियनोग्राफी में। फिर हमने वेदर और क्लाइमेट की बात की। वेदर का मतलब मौसम और क्लाइमेट का मतलब जलवायु के बारे। फिर हमने प्लांट्स की बात की, फिर एनिमल्स की, और फिर सॉइल की। यानी ये सभी किसके एलिमेंट्स, नेचुरल साइंस के और फिजिकल ज्योग्राफी के, तो आपस में कोरिलेट। कल्चरल ज्योग्राफी और सोशल साइंस, इसको हम हमारा दूसरा टॉपिक भूगोल और सामाजिक विज्ञान के संबंध में देखेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम पॉपुलेशन की चर्चा करेंगे, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाओं की बात करेंगे, भाषाओं की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक तंत्र की बात करेंगे, सेटलमेंट, अधिवासों की बात करेंगे, और फूड के बारे में चर्चा करेंगे। भूगोल के क्षेत्र, फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, यानी इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, मगर पिछले चैप्टर में क्या है आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें हमने जो डायग्राम बना रखा था, उस डायग्राम में कुछ अक्षर साफ नहीं दिख रहे थे। मगर यहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। यानी ये है हमारे भूगोल के क्षेत्र। इस भूगोल के क्षेत्र को आप देखो कैसे समझोगे। इस डायग्राम को आप पहले ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम को सबसे पहले आप समझने से पहले इसे आप क्या करो, अपने में डिवाइड करो। यानी ये जो भूगोल के क्षेत्र है, फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, इसमें कुछ चीज़ें नीचे की ओर लिखी हुई है इस लाइन के, और कुछ चीज़ें बाहर की ओर लिखी हुई है। यानी अंदर की जो चीज़ें लिखी हुई है वो भूगोल की शाखाएं हैं। क्या है, ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की शाखाएं। और बाहर जो शाखाएं लिखी हुई है वो अपनी अलग शाखाएं हैं, अपने स्वतंत्र विषय हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग विषय, मगर ये दोनों आपस में क्या है, कोरिलेटेड है, आपस में इंट्राफेस है, आपस में अंतर संबंधित है, दोनों में निकट का संबंध है। कैसे, क्योंकि हम देखेंगे अभी क्या देगा, जियोमॉर्फोलॉजी किससे संबंधित है, जियोलॉजी से, क्लाइमेटोलॉजी किससे है, मेट्रियोलॉजी से, तो आपस में संबंधित है। इसी प्रकार से ये संबंध है। यानी हम बात करें यहाँ से आर्थिक भूगोल से, यानी अर्थशास्त्र या आर्थिक भूगोल, हमारा सब्जेक्ट आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, यानी हम बात करें भौगोलिक चिंतन और सांस्कृतिक भूगोल तक, तो ये सभी विषय हमारे समाज शास्त्र में आते हैं। आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा कि सामाजिक विज्ञान में आपने पढ़ा, भूगोल पढ़ा, इतिहास पढ़ा, अर्थशास्त्र पढ़ा,
और क्या पढ़ा, राजनीति विज्ञान पढ़ा। यानी ये विषय किस में पढ़े आपने, सामाजिक भूगोल में पढ़े। कौन कौन से, अर्थशास्त्र, जनानकी, राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और मानव शास्त्र, इनकी विस्तृत विवेचना आगे करें। और आप यहाँ से देखोगे आर्थिक सांख्यिकी से लेके आप मृदा विज्ञान तक जाओगे तो ये विषय किस में आएंगे, नेचुरल साइंस में। किससे आएंगे, प्राकृतिक विज्ञान में। जैसे हमने देखा आर्थिक सांख्यिकी, भूगोल में परिमाणात्मक परिवर्धी। आर्थिक सांख्यिकी मतलब इकोनॉमिक स्टैटिकल डेटा, जो हमारे जो सांख्यिकी आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों का यदि हम देखा जाए तो वो आंकड़े कौन इकट्ठा करता है, आर्थिक सांख्यिकी विभाग इकट्ठा करता है। मगर वो हमारे भी भूगोल में भी काम आता है उन आंकड़ों का। फसलों का उत्पादन ले लो, खनिजों के बारे में ले लो या वनों के बारे में ले लो, सभी के डाटे हमें उपलब्ध कराते हैं। दूसरा देखते हैं गणित और खगोल की। अब क्या हो गया सर, गणित कैसे प्राकृतिक विज्ञान हो गया। गणित भी क्या है, प्योर नेचुरल साइंस है। कैसे, मैं कहूँ 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो इसमें कोई तर्क की जरूरत है, नहीं है तर्क की जरूरत। इस प्रकार से ये भी क्या है, प्राकृतिक विज्ञान है। और हमारे भी क्या चलती है, गणित और खगोल की भूगोल। आपने देखा एस्ट्रोनॉमिक, ज्योग्राफी, खगोलीय भूगोल, सोलर सिस्टम, सौर मंडल में आप पढ़ते हो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध का घनत्व इतना है, तापमान इतना है, इतनी दूरी पे ये परिक्रमा करता है, वो इससे इतनी दूरी पे है। क्या करते हो, कैलकुलेशन करते हो। तो आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, इससे अच्छा तो हम गणित सब्जेक्ट ही ले लेते, गणित में पढ़ लेते। प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। गणित जितनी कैलकुलेशन नहीं है इसमें कुछ शॉर्ट कैलकुलेशन है जिनके बारे में हम देखते हैं। फिर है भूविज्ञान। अभी देखा हमने भू-आकृति विज्ञान से संबंधित यानी भूविज्ञान, मौसम विज्ञान किससे, जलवायु विज्ञान से, जल विज्ञान समुद्र विज्ञान से, मृदा विज्ञान मृदा भूगोल से। आगे का है ये है बायोलॉजी, जैविक भूगोल। यानी कहें हम जैविक भूगोल यानी वनस्पति विज्ञान में पादप भूगोल, पर्यावरण भूगोल में हम पढ़ते हैं फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स, एनिमल्स पढ़ते हैं ना, पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र, फूड चेन, पोषण स्तर, इन सब की चर्चा पादप भूगोल के अंदर। वनस्पति विज्ञान अलग से सब्जेक्ट चलता है साइंस में, तो ये भी आपस में क्या है, कोरिलेटेड। फिर है प्राणी विज्ञान में प्राणी भूगोल, जंगल में जीव जंतु, शेर, जानवर किस में, प्राणी भूगोल में जरूरी है। और ऐसे अलग से सब्जेक्ट प्राणी विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान और मानव भूगोल। फिर है पर्यावरण भूगोल और पर्यावरण विज्ञान, ये आपस में कोरिलेटेड इस प्रकार से है। अब देखते हैं जैव भूगोल। वनस्पति शास्त्र जीव विज्ञान तथा परिस्थिति विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थितिक निकेत में निवास करता है, यानी इन्हीं के आसपास में। एक भूगोलवेत्ता को गणित और कला विशेषतः मानचित्र रेखांकन में क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। किसको, एक भूगोलवेत्ता को। किनमें, इन चीज़ों में क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, उसको दक्ष होना चाहिए। क्योंकि इसमें भी क्या चलती है, कैलकुलेशन। कैसे, आपकी एक इन 2 किताबों के अलावा एक किताब और चलती है प्यारे बच्चों, ध्यान हो तो आपको। भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, प्रैक्टिकल इन ज्योग्राफी। उस प्रयोगात्मक कार्य में आप क्या करते हो, पूरी की पूरी कैलकुलेशन करते हो कि अक्षांश कितने, देशांतर कितने, उनकी बीच की दूरी कितनी है, कि घाटी कैसे बनानी है, कितनी समूची रेखाओं के अंतराल पे बनानी है, ये चीज़ें देखते हो ना आप। तो ये क्या है कि मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। भूगोल खगोल की स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है, जो अक्षांश और देशांतर का विवरण प्रस्तुत करते हैं। आपने चैप्टर 1 भारत भूगोल में देखा था, अक्षांश देशांतर को समझाए थे ना, कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं खींची जाती है उन्हें हमने क्या कहा था, अक्षांश कहा था। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची गई उन्हें क्या कहा था, उसको हमने देशांतर कहा था। यानी यह रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं, और ये रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी का आकार जियोड है, आब है। आपको यदि पूछा जाए तो आप क्या कहते हो कि पृथ्वी क्या है, गोल है। कोई कहता है क्या है, फुटबॉल की तरह है। कोई क्या कहता है
अलग अलग उदाहरण देते हैं। मगर पृथ्वी का आकार यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिखोगे जियोड यानी भू आब, यानी पृथ्वी का आकार कैसे, भूहा यानी संतरे की तरह है। संतरे की तरह नहीं लिखना, आपको लिखना है भू आब। परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण क्या है? मानचित्र है, जो द्विआयामी प्रदर्शन करता है, यानी एज ए टूल जियोग्राफर के पास क्या होना चाहिए? मैप होना चाहिए, बहुत जरूरी है। भू आपको द्विआयामी में परिवर्तन करने का समाधान लेखाचित्र या गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त हो सकता है। आप क्या पढ़ते हुए? प्रक्षेप पढ़ोगे प्रयोगात्मक भूगोल में। 1 स्टैंडर्ड लाइन प्रोजेक्शन, 2 स्टैंडर्ड लाइन प्रोजेक्शन, बॉन्ड प्रक्षेपण, खमद्य प्रक्षेप, ध्रुवीय प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप और मर्केटर प्रक्षेप, यानी कई प्रकार के प्रक्षेप, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा? प्रक्षेपों के द्वारा, अलग अलग प्रक्षेपों की रचना विधि के द्वारा समझाया। तो इनका समाधान प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त हो सकता है। रेखात्मक तथा परिमाणात्मक तकनीकी में गणित, सांख्यिकी और अर्थमिति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अब देखो, सांख्यिकी और अर्थमिति में, यानी आप गणित में क्या पढ़ा था? माध्य, माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य, मानक विचलन, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। हाँ सर पढ़ा था, मगर यही चीज़ें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य में भी आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक ये निकालना पड़ेगा। तो गणित भी आना जरूरी है। किसके हो? एज ए जियोग्राफर, एक भूगोलवेत्ता को गणित का नॉलेज भी जरूरी है। तो हुआ ने क्या? भूगोल का कार्य क्षेत्र बहुत ही व्यापक, घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे इजी सब्जेक्ट है। कहीं आप सब सोचो कि सर इसमें तो ये भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी पढ़ना पड़ेगा, इतने अटम सटम पता नहीं क्या क्या बता दिया आपने। बहुत ही इजी सब्जेक्ट एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। खाका मानस मानचित्र और मानचित्र कला हेतु कला में निपुणता आवश्यक है, यानी आपको ड्राइंग भी बनाना आना चाहिए। कि आपको स्केल बनाना है तो उसमें किस प्रकार के कलर बनना चाहिए। मैप बनाना है जल्दी हाथों से ड्राइंग से, तो हमें क्या करना चाहिए? ड्राइंग आना चाहिए कि किस प्रकार से हमें मैप बनाना है। इस प्रकार से तो हमें कला में भी क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। अब देखते हैं भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान। अभी तक हमने क्या देखा? भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। कौन सा भूगोल? भौतिक भूगोल। अब सिर्फ देखेंगे हम भूगोल और सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान है कि हमने पिछली कक्षाओं में भूगोल को किसके भाग के रूप में पढ़ा था? सामाजिक विज्ञान के भाग के रूप में पढ़ा था। कि सामाजिक विज्ञान में हमने एक भाग में भूगोल का भी क्या किया था? अध्ययन किया था। तो आपको पता है कि भूगोल सामाजिक विज्ञान में भी क्या है? निकटता का संबंध है। सामाजिक विज्ञान का भूगोल के एक शाखा से अंतरापृष्ठ संबंध, एक ब्रांच के रूप में। कैसे? कि हमने क्या देखा? कि हमने पॉलिटिकल साइंस भी देखी, उसमें हमने इकोनॉमिक्स भी देखी, हिस्ट्री भी देखी और क्या देखी? जियोग्राफी भी देखी। तो एक शाखा के रूप में इसका अंतरापृष्ठ है या क्लोजर रिलेशन है। भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है कि भूगोल और इतिहास दोनों आपस में अंतर संबंध है। कहा जाता है कि ज्योग्राफी रिवेल्स ऑटोमेटिकली हिस्ट्री, यानी दोनों के आपस में संबंध है। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है, उस विषय के लिए मूल आधार होता है। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान करके उसके विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। यानी प्रत्येक विषय का क्या है? एक दर्शन है। कल आपने एक ब्रांच पढ़ी थी, इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, यानी भौगोलिक विचारधारा का इतिहास। उस भौगोलिक विचारधारा के इतिहास पुस्तक में आप अलग अलग विद्वानों के, जैसे कोल रिटर हो गया, हम्बोल्ट हो गया, कांट हो गया, हॉटसन हो गया, हेटनर हो गया, यानी अलग अलग भूगोलवेत्ताओं का क्या पढ़ोगे? दर्शन पढ़ोगे कि इस भूगोलवेत्ता ने क्या कहा, क्या बताया। तो ये दर्शन शास्त्र से भी क्या है? क्लोजर रिलेशन है।
एक निकट का संबंध है। इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास, आ गए ना पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, यानी भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मात्र शाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। जैसे आप अगली कक्षाओं में जाओगे तो इसकी एक पूरी पुस्तक मिलेगी आपको, और उस पुस्तक में आपको अलग अलग ज्योग्राफर्स की क्या मिलेगी, पूरी बातें मिलेगी कि कौन सी किताबें लिखी, कहाँ कहाँ यात्राएं की, भूगोल में उसने क्या योगदान दिया, भूगोल में उसने कौन कौन से आविष्कार किए। ये सब चीज़ें किसमें पढ़ेंगे, भौगोलिक चिंतन का था। जैसे आपने पढ़ा था ना, इरेटोस्थनीज फर्स्ट ज्योग्राफी वर्ड किसने दिया, इरेटोस्थनीज ने। मानचित्र भूगोल का पिता किसे, टोलमी को। उनके बारे में पूरी विस्तृत विवेचना आपको इसमें पड़ेगी, उनका दर्शन पढ़ने को मिलेगा हमें। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनान की सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। कौन कौन से विषय सामाजिक विज्ञान के प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये किसके पार्ट है, ये सामाजिक विज्ञान के पार्ट है। कौन कौन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, ये सामाजिक विज्ञान के सभी विषय हैं। और ये रियलिटी का अध्ययन करते हैं। रियलिटी का कैसे, कि आप पढ़ोगे किसमें, राजनीति विज्ञान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश, उन राज्यों में किस प्रकार की सरकारें, किस प्रकार का शासन है, संविधान कैसा है, वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे है। तो ये क्या है, रियलिटी है, यथार्थ है। इतिहास में आप देखोगे कि कौन सा युद्ध कहाँ लड़ा गया, कब लड़ा गया, क्यों लड़ा गया, क्या कारण रहे, तो क्या है वो, रियलिटी, यथार्थता। तो ये क्या करते हैं, यथार्थता का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। कौन, समाज विज्ञान के जो विषय दिखा रखे हैं। ये भूगोल की सभी शाखाएं, चाहे सामाजिक भूगोल हो, राजनीतिक भूगोल हो, आर्थिक भूगोल हो, जनसंख्या भूगोल हो, आदिवासी भूगोल है, आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। ये अभी आपको क्या बताया मैंने, डायग्राम दिखाया था। अब ये दोबारा आपको डायग्राम इसलिए दिखाया क्योंकि आप यहाँ अर्थशास्त्र से लेके और यहाँ मानव शास्त्र तक यह विषय किससे संबंधित है, ये सामाजिक भूगोल से या सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। जो आपने पिछले डायग्राम में भी यहाँ अंग्रेजी में देखा और यहाँ आप हिंदी में देखोगे। आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीति भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, भौगोलिक चिंतन और सांस्कृतिक भूगोल, ये सब के सब आपस में कोरिलेटेड है। इनकी हम एक एक करके व्याख्या करते हैं, उनको अब मैं सविस्तार से समझाता हूँ। इनमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषताएं मिलती है। राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है, राज्यों के क्षेत्र के बारे में, उनकी जनसंख्या और उनकी सोवरेनिटी यानी प्रभुसत्ता का क्या करना है, विश्लेषण करना है। किसमें, राजनीति में। राजनीति भी एक सब्जेक्ट चलता है ना, उसके आगे भी क्या जुड़ा हुआ है, विज्ञान, राजनीति विज्ञान। तो ये क्या करता है इनके बारे में। जबकि राजनीतिक भूगोल क्या है, एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है। राजनीतिक भूगोल में पढ़ोगे आप। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र हमें क्या बताता है, अर्थशास्त्र में आप क्या पढ़ते हो कि मांग कितनी है, लोच कितनी है, कीमत कितनी है, उत्पादन कितना है, डिमांड कितना है, मार्केट में वैल्यू क्या है, सब कुछ किस में पढ़ते हो, अर्थशास्त्र में। उसका उत्पादन क्या है, वितरण क्या, विवरण क्या है, विनिमय क्या है और उपभोग का विवेचन करते हैं। इसी प्रकार आप आर्थिक भूगोल में यानी आप क्या पढ़ोगे, वेबर की थ्योरी, स्मिथ की थ्योरी, लॉज की थ्योरी, उनका संसाधनों का वितरण किस प्रकार है, संसाधन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सब कुछ किसमें, आर्थिक भूगोल में सब चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये भी अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल भी आपस में कोरिलेटेड। इन विशेषताओं से प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है, अतः वहाँ आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है जो उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या भूगोल, जनान किसे संबंधित है। अब आपने जनसंख्या भूगोल सामाजिक विज्ञान में पढ़ा कि हम क्या जाते हैं,
जनगणना के आंकड़े इकट्ठे करने जाते हैं कि आपके कितने लोग हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, घर में कितने मेंबर है, कौन कितना कितना पढ़ा लिखा हुआ है, किसके कितने कितने बच्चे हैं, वो पूरे डाटा हम इकट्ठे करते हैं। और फिर उन इकट्ठे किस में किया हमने, जननांकी में। और फिर उनका हम विस्तार से किस राज्य में, किस ब्लॉक के अंदर, किस देश के अंदर कितनी कितनी जनसंख्या निवासित है, उन सब का क्या करेंगे, हमें जनसंख्या भूगोल में अध्ययन करेंगे। तो ये भी इससे निकटता से जुड़ा हुआ है। अतः उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से क्या है, घनिष्ठता से संबंधित है। ये अध्ययन के विधित अंतर और उत्पादनों का अनुसरण करता है जो अन्य विषय से फर्ता करता है, यानी इसका अलग से मेथोडोलॉजी है, कल बताई थी, चर्चा की थी, यानी विधित अंतर। इसका अन्य विषयों से प्रासरणीय संबंध होता है, ओस्मोटिक संबंध। ओस्मोटिक यानी कहीं पे जल ज़्यादा है और वो रिसाव होकर दूसरी जगह चला गया तो वहाँ पे भी वो उसको क्या पूछ गया, जहाँ पे कम मात्रा में जल था या जहाँ पे सूखा था, यानी इस जगह जल ज़्यादा है और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो ये जल का फैलाव होकर कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, यानी यहाँ भी कम वाली जगह भी ये जल पूछ गया। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, हमारे झिल्लियों से अलग अलग से क्या है, झिल्लियों से बंधा हुआ है, फिर भी इसमें हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त संचार, रुधिर संचार पूरे शरीर में होता रहता है। उसी प्रकार से भूगोल की पूरी शाखाओं का इससे आपस में संबंध है, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो मृदा विज्ञान हो, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। देखो, सभी विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। भूगोल व्यष्टिपरक सूचनाओं के बहाव का अवरोध नहीं करता। जैसे कि शरीर के सभी कोशिकाओं की एक झिल्ली द्वारा फटक पहचान होती है, परंतु सभी का ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का बहाव अवरुद्ध नहीं होता। इस प्रकार से सब अलग अलग, और यह हमारे क्या आगे फील्ड ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के क्षेत्र, यानी सभी के आपस में संबंध। तो प्यारे बच्चों, आपने इस चैप्टर पार्ट 2 में, चैप्टर फर्स्ट पार्ट 2 में क्या देखा, भौतिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से संबंध, जिसमें भौतिक भूगोल की शाखाएं और प्राकृतिक विज्ञान की शाखाओं का आपस में कोरिलेट करना, इंटरफेस करना। फिर क्या देखा, भूगोल और सामाजिक विज्ञान में आपस में क्या संबंध है, इनका हमने सविस्तार विवेचन किया। तो बच्चों, आप अपनी जो चीज़ें आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है उनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए और इस पहले चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जब आगे जाओगे तो आपका जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन का मतलब क्या, आपकी जो कक्षा 11 और 12 के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे भूगोल है, तो यही चीज़ें आपको आगे बहुत काम आएगी। इसलिए आपका फाउंडेशन क्या होना ज़रूरी है, मजबूत होना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। इसलिए इनको नोट कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए, और तब तक बने रहिए मेरे साथ, जब तक ना मिलूँ मैं अगले वीडियो में।